Today we'll see how we can implement, what are the various ways which we can implement soft computing. ठीक है, क्या क्या हम कैसे इसे implement कर सकते हैं. तो the very first is the artificial neural network. ठीक है, तो what is a neural network? तो neural network क्या, it is a processing device which can be maybe a hardware or maybe a software or a combination of both. तो हम क्या चाहते हैं कि वो एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक मिमिक करे, एक इसका डिजाइनिंग फंक्शनिंग जैसे ब्रेन की तरह हो. ओके, तो उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी हो, वो मतलब फ्लेक्सिबल रहे, जो भी इनपुट कंडीशन के साथ फ्लेक्सिबल रहे. जैसे मान लो हमारे पास जैसे नर्वस सिस्टम, इसको हाउ डू वी गेट द idea of making this artificial neural network? It is from the human nervous system, है ना. तो हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है ये न्यूरल नेटवर्क का? इट इज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. अब जैसे ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, हाउ डज इट वर्क? ओके, तो वी हैव इन केस ऑफ ह्यूमन ब्रेन वी हैव न्यूरॉन्स, है ना. न्यूरॉन्स होते हैं एंड देर आर, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया, देर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स. ठीक है, इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, तो हाउ डू दे स्टोर द इंफॉर्मेशन, हाउ ये कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं? तो नेचुरल बात है कि इतने सारे न्यूरॉन्स है, तो दे वुड बी कनेक्टेड अमंग्स देमसेल्फ. ओके, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट one neuron may be connected to other thousands and lakhs of other neurons. ओके, इतने सारे न्यूरॉन्स आपस में टिपिकली कनेक्टेड रहते हैं. तो वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है? ओके, कैसे वो न्यूरॉन्स, तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे एक ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये अगर इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये इसको फायर, ये एक सिग्नल भेजेंगे तो ये फायर करेगा, फिर ये आगे सिग्नल भेजेगा, तो ये इस तरह से वर्क करता है. तो वो जो वहाँ पर प्रोसेस होता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है. तो वैसे ही हम can we make artificial neural network, okay, which can be used for information processing. okay, learning capability आनी चाहिए उसके पास, information processing है. तो this is the ANN, है ना, जिसको मतलब artificial neural network. So it may be defined as an information processing model inspired by the way biological nervous system such as the brain processes information. ठीक है ना, तो जिस तरह से ब्रेन जो है मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वैसे हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं. सो इट ट्राइज टू रेप्लिकेट द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो जो बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेन उस तरह से इसका रेप्लिकेट बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो एएनएन में क्या होगा कि जिस तरह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसी तरह से ANN is composed of a large number of highly interconnected neurons working in unison to solve a specific problem. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे दिया गया है, तो वो आपस में कनेक्ट करके उसे कैसे दे वर्क इन यूनिसन. ठीक है, कैसे आपस में एक साथ मिलके काम करके कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज द ANN. ओके, नाउ व्हाट इट कैन डू, ANN क्या क्या कर सकते हैं? तो ANN इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज पैटर्न रिकॉग्निशन. ठीक है ना, आपने कभी सुना होगा मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग. ओके, तो हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट होगा, ट्रेनिंग सेट. वो ट्रेनिंग सेट के जरिए हम उसको ट्रेन कर किया जाएगा, तो ताकि वो कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सके, डेटा को क्लासिफाई कर सके थ्रू द लर्निंग प्रोसेस. हमारे पास एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा. हम देखेंगे इसके अंदर एआई, जब इसके जब ये टॉपिक स्टार्ट करिए स्टडी करेंगे, अभी तो हम सिर्फ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग. तो उसमें से एक मेथोडोलॉजी जो है वो है न्यूरल नेटवर्क की. तो इसके अंदर हम क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन हम यूज कर सकते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन के लिए काम में ला सकते थ्रू द लर्निंग प्रोसेस. नाउ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट. ये 100% एक्यूरेट नहीं होता. ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जो है 80 से 90% तक होती है. ठीक है, मतलब अब ये बोलेंगे तो फिर क्या काम आएगा, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पर इतना टॉलरेबल होता है. ठीक है ना, इतना इतना एक्यूरेसी मिलेगी तो भी चल जाएगा. ठीक है ना, वी वांट फास्ट प्रोसेसिंग इन दैट केस. तो उस वक्त में 80 से 90% भी एक्यूरेसी रहेगी तो चल जाएगा, तो वहां पर हम इसे मतलब यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क्स कुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स एंड डिटेक्ट ट्रेंड्स that are too complex to be noticed by other humans or other computer techniques. तो न्यूरल नेटवर्क से जो है ना, ये न्यूरल नेटवर्क से हम बहुत सारे मतलब पैटर्न्स का जो स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना, और वो
ह्यूमन बींग्स ऑर्डिनरी हम उसे मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम जो है इफ वी गिव दिस टास्क टू ह्यूमन बींग, इट वुड बिकम टू मच कॉम्प्लेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर। इवन इवन नॉर्मल कंप्यूटेशन से जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, नॉर्मल कंप्यूटेशन टेक्निक भी उसे सही मतलब उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, वो पैटर्न को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो a trained neural network could be considered as an expert in a particular category of information it has been assigned, है ना। तो हमारे पास जैसे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन के लिए हमने उसको ट्रेन किया है उस न्यूरल नेटवर्क को, तो वो अपने उस कैटेगरी का एक्सपर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, तो वो ट्रेनिंग के अंदर वो अपनी बहुत सारी चीजें सीखेगा। ठीक है ना, हमने इसको इनपुट दिया, हमें आउटपुट दे रहा है, उसको हम ट्रेन करते रहेंगे, बाद में उसको अननोन इनपुट देंगे, बाद में देखो हमको आउटपुट बराबर दे रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक मशीन हमारे पास उसको ट्रेन करना है, उसको पहचानना है फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स, तो हमको उसको ट्रेन करना है, फ्रूट्स बता रहे हैं, तो हमने उसको पहले 50 किस्म के एप्पल बताया कि एप्पल है, तो उसने देखा, उससे समझ लिया भाई ये एप्पल ऐसा होता है, 50 अलग अलग किस्म के, बाद में उसको 50 अलग किस्म के मैंगोज बताया, भाई ये मैंगो, ये भी मैंगो, ये भी मैंगो है। अब हम उसको मतलब मे बी वी कैन गिव एनी ऑफ द थिंग, और वो पहचानेगा कि हाँ ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा भाई एप्पल में कैसा होता है, ये मैंगो का, ये दोनों में फर्क क्या है, ये कैटेगरी क्यों, ये कैटेगरी क्यों है। तो वो अगर हमने उसे उस पैटर्न को मैच करने के लिए, तो अपने फील्ड का वो एक्सपर्ट बन जाएगा वो। ठीक है, उस फील्ड के जिसके लिए हमने इसको ट्रेन किया है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जस्ट अ मिनट, समबडी हैज जॉइन, लेट आते हैं, CVS join, okay. Now what are the advantages of neural sorry, इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना, हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, तो इसके एडवांटेज में क्या है, सबसे पहला एडेप्टिव लर्निंग है। ठीक है, तो एडेप्टिव लर्निंग का मतलब क्या है, यानी वो इट हैज द एबिलिटी टू लर्न, यानी इसके पास एक एबिलिटी रहेगी जिस फील्ड में उसे उसके अंदर कैसे जाके उसको मतलब जो भी ट्रेनिंग जो दी जाएगी उसको, या उसके बाद जो इनिशियल एक्सपीरियंस रहेगा उसके मुताबिक वो मतलब अपने आप को अडेप्ट करेगा, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करेगा। देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो ये ANN के बारे में आता है कि दे क्रिएट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसको अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देन वी हैव थर्ड एडवांटेज इज रियल टाइम ऑपरेशन। तो रियल टाइम ऑपरेशन के अंदर क्या है कि वी कैन सी दैट ANN कंप्यूटेशन कैन बी कैरिड आउट इन पैरेलल, उसको हम पैरेलल कर सकते हैं, वो सीक्वेंशियल पे डिपेंड नहीं। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटेशन वी कैन कैरी आउट इन पैरेलल, व्हाइल हार्ड कंपनी वी कैन नॉट पैरेलल, दे आर सीक्वेंशियल। तो पैरेलल में नेचुरल बात है कि वो अच्छा खासा काम करेगा, वो मतलब फास्ट हो जाएगा। देन फाइनली वी हैव फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क में सम पार्ट हैज कोलैप्स्ड, ओके, कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया थोड़े से पार्ट में, तो बाकी पार्ट जो है वो अपनी मतलब काम करता रहेगा, एकदम पूरा मेजर डैमेज जो है मतलब इतना नहीं होगा। अगर थोड़ा पार्ट भी अगर उसका डैमेज हुआ है तो बाकी पार्ट चलता रहेगा। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि इन केस इफ देयर इज एनी maybe some breakdown has occurred in some of the network, then still the other part can continue their operation. तो स्पीड सिस्टम की स्लो हो जाएगी, कुछ फंक्शन हो सकता है हमें ना मिले मगर काम होता रहेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द मल्टी डिसिप्लिनरी व्यू ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ यूज होता है ना। जैसे हम पहले स्कूल में हमने मैथ्स पढ़े थे, तो मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहाँ मैथ्स नहीं आता, सब जगह मैथ्स घुस रहता है ना, हर जगह मैथ्स आता है। तो वैसे कह रही न्यूरल नेटवर्क्स भी हम बोलेंगे इसके कौन से फील्ड में इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कह रहे हैं वही हमें स्टडी करना है। देन न्यूरोबायोलॉजी, व्हाट आर दिस आर द कंट्रीब्यूशंस, और वी कैन से दिस कैन बी अप्लाइड, ओके, दोनों एक दूसरे के वो कर सकते हैं। ठीक है, देन इन केस ऑफ फिलोसॉफी, लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग है, कंट्रोल थियरी है, फिजिक्स में डायनामिक सिस्टम, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या वी हैव टू
कंसिडर एन एनसेम्बल ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैसे बिहेवियर होगा उसका। देन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये सब मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, ये सब इसके मल्टी डिसिप्लिनरी व्यूज हैं, ठीक है। देन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये सब देखेंगे हम आगे। नाउ दिस आर यू कैन सी द एप्लीकेशन स्कोप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो मतलब इतने सारे हैं कि हम मतलब यू कैन सी देयर आर सो मेनी, ठीक है। एप्लीकेशन स्कोप ऑफ कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ओके। जैसे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल है सबसे पहले, ठीक है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट आता है वो ब्लिप मतलब वो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है ना। तो इन केस इफ देयर इज हैवी ट्रैफिक, और वहां पर क्या हो के दे हैव दोस पीपल वर्किंग इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि जरा भी गड़बड़ी हो गई, जरा भी तो क्या होगा, बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई नीचे तो चल रहा नहीं, कोई गाड़ी चलो रुका दिया गाड़ी, ऐसा तो ऐसा नहीं है, दे आर इन एयर, दो एयरक्राफ्ट, ठीक है, टेक ऑफ कर रहे, लैंड कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन डू सम ऑटोमेशन, हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे किसी एयरक्राफ्ट ने ब्लिप सेंड किया तो उसका लोकेशन है, उसका क्या एल्टीट्यूड, उसका डायरेक्शन क्या, उसकी स्पीड क्या है, और उसके जो वो सब इनपुट्स लेंगे, और उसके अलावा उसके साथ उसको आउटपुट दे देंगे, कोई इमरजेंसी लैंडिंग आ रहा है तो कैसे उसे डील करना, ठीक है। देन सेकंड इज वी कैन से द एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना। प्रेडेटर प्रे, मतलब जो वी हैव प्रेडेटर्स, ठीक है ना, जैसे वो लायंस है, टाइगर्स है, दे लिव ऑन एनिमल्स लाइक डियर, ओके, अदर एनिमल्स, तो उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है। व्हाट आर द पॉपी, ये चीज को समझने के लिए, बिकॉज वी नीड एनिमल्स टू मेंटेन अवर इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए से। देन अप्रेजल एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरीज एटसेट्रा, ठीक है ना। तो यानी इसकी मतलब क्या, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, ऑटोमोबाइल्स की, मशीनरी की है, ये भी न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम कर सकते हैं। देन बैटिंग, मतलब वो लगाते हैं ना, मतलब बैटिंग करते हैं, कौन कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी, ठीक है। ये तो नहीं करना चाहिए, मतलब इलीगल है, मगर वो जहाँ पर लीगल है वो लोग इसको न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए से ये भी कर सकते हैं। वो क्या करेंगे भाई, मतलब ये टीम में कौन सी टीम जीत सकती है, ठीक है, इसका पूरा वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो लोग मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हैं मे बी। देन सेम वे क्रिमिनल सेंटेंसिंग, ठीक है। तो क्रिमिनल सेंटेंसिंग में क्या, इट कुड बी लाइक प्रेडिक्टिंग एक क्राइम डिटेल्स जो है पूरा एक साथ रिकॉर्ड लेके बाद में देखेंगे भाई क्या सजा मिलनी चाहिए इसको, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल मतलब केमिकल प्रोसेस होते हैं जो बहुत काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, और कितने सारे के मतलब वी डोंट इवन हैव द फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज फॉर मॉडलिंग देम, तो वी कैन यूज न्यूरल नेटवर्क फॉर दैट पर्पस। देन डेटा माइनिंग है, क्लीनिंग है, वैलिडेशन है, ठीक है ना। जैसे हमें कोई रिकॉर्ड कोई वी वांट सम डेटा फ्रॉम अ लार्ज डेटाबेस, और जो भी है डेटा माइनिंग का जो है वो भी हम इससे कर सकते हैं। देन डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजर्स, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के जरिए अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो एक एडवर्टाइजमेंट है, सबको दिखा रहे, किसको जरूरत नहीं है। अभी जैसे मान लो एक पेरेंट है, उसके कोई बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में है ही नहीं, उसको तुम दिखा रहे बाहर हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस है इसमें, तो उसको बच्चा है नहीं तो क्या करेगा वो, है ना। तो हम लोग जो है न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए हमारा जो एडवर्टाइजमेंट जाएगा वो टारगेटेड ऑडियंस के पास जाएगा, है ना। अभी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो वहां पर हम क्रिकेट को कैसे सब चीजें करेंगे। तो इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत चलता है, बाकी तो दूसरे टीम्स का मतलब को भी लगा बेसबॉल के कोई यहाँ पे इंडिया के अंदर, अगर हमारे बॉम्बे में बेसबॉल के जो है बेस और ये उसके सब बॉल वगैरह बेचेगा तो कोई बेगी, क्योंकि है हमारे पास ग्राउंड भी नहीं, किसको आता भी नहीं खेलने के लिए, वो तो पता भी नहीं हमको, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। तो कैसे उसे मतलब हम कस्टमर्स को कैसे टारगेट किया जाए, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। देन इको पैटर्न्स, ठीक है ना, ये इको पैटर्न्स फ्रॉम सोनार, रडार, सिस्मिक एंड मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, इसको स्टडी करना, ठीक है ना। तो इसको स्टडी करना भी बहुत मतलब एक बहुत जबरदस्त चीज है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जापान में जो है बुलेट ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन, एंड दे आर रनिंग एट अ वेरी ट्रेमेंडस स्पीड, है ना, मे बी लाइक 200-300 की स्पीड से ट्रेन भाग रही है। और वहां पर क्या होता है कि आए दिन मतलब वॉल्केनो, ये क्या बोलते हैं,
अर्थक्वेक्स अक्सर आते रहते हैं वहां पर। Now you can imagine a train is running at a speed of 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, अचानक अगर मान लो अर्थक्वेक आ गया तो वो ट्रेन का क्या होगा, है ना। जरा भी झटका लगेगा तो अभी हम देखते हैं ना, अगर गाड़ी हम कोई बाइक भी चला रहे, कार चला रहे, अगर वो 80-100 की स्पीड पे जाती है, जरा सा टर्न करो तो कहाँ से कहाँ चली जाती है ना। तो बहुत जबरदस्त उसमें टर्न लग जाता है, तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम की वजह से वो क्या होता है, इसकी स्पीड की वजह से जरा टर्न करो तो गाड़ी एकदम से राइट चले जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो वो ट्रेन अगर इस तरह से कभी अर्थक्वेक आएगा तो उसके लिए वो लोगों ने एक सिस्टम बना के रखे हैं वो लोगों ने, कि अगर आने के थोड़ी देर पहले पता चल जाता है, दे एंड द ट्रेन आर हॉल्टेड विद एकदम ब्रेक हो जाता है, मतलब सब अपनी जगह पे रुक जाती है एकदम फटाफट, ट्रेन दे हॉल्ट, ओके, वेरी क्विकली। इन केस इफ दे हैव द सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट से वो पता कर सकते हैं। तो वैसे ही हम जो इको पैटर्न्स आते हैं, है ना, रडार से, क्योंकि रडार क्या करता है, रडार जो है जो रेज फेंकता है, तो उससे जो टकरा के जो आती है ना, इको पैटर्न जो मिलते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास। सोनार जो है वो हम पानी के जैसे इन केस ऑफ वाटर वी कैन नॉट यूज रडार बट वी हैव टू यूज सोनार। तो सोनार्स जो है वो उसके भी इको पैटर्न कैसे हो सकता है। इसके अलावा ये इकोनोमेट्रिक इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग है, एम्प्लॉय हायरिंग है, एम्प्लॉय हायर करना है तो भाई ये एम्प्लॉय क्या पूरा रिकॉर्ड टेस्ट करो, क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये भी हम कर सकते हैं। देन एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स, फ्रॉड डिटेक्शन, यानी देर आर न्यूमरस एप्लीकेशन, आई थिंक दैट 29 एप्लीकेशन यहाँ पर मेंशन किए गए, यू कैन सी। सो देर आर सो मैनी। देन एप्लीकेशन, हैंड राइटिंग, टाइप राइटिंग को पहचानना है, लेक वाटर लेवल से, मशीनरी कंट्रोल से, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है, मेडिकल रिसर्च है। तो दे आर वी कैन से सो मेनी नंबर ऑफ, ये अगर एप्लीकेशन भी बताने जाएंगे तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो यू कैन सी देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, ओके, वेयर वी कैन अप्लाई दिस न्यूरल नेटवर्क्स, ओके। सो दैट वाज रिगार्डिंग द न्यूरल नेटवर्क, उसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग फिलहाल ये सिर्फ आज स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस methodologies to implement this what we say is a fuzzy logic। तो पहला हमने देखा वो था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दूसरा है फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक क्या है, दिस कंसेप्ट फजी लॉजिक वाज कंसीव्ड बाय लुत्फी ज़ैदे, है ना, लुत्फी ज़ैदे ने जो है ये कंसेप्ट बताया था। तो उसके मुताबिक इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डीलिंग विद इम्प्रेसाइज डेटा, ठीक है ना। तो उसने फजी लॉजिक प्रपोज किया। तो उसके मुताबिक क्या था कि अगर हमारे पास, अगर मान लो डेटा इम्प्रेसाइज है ना, मतलब हमारे पास डेटा जो है पूरा नहीं है ना। अगर हमारे पास डेटा पूरा है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमको पता नहीं है, डेटा इज अनसर्टन। सो हाउ टू डील विद अनसर्टन डेटा, ठीक है। तो इसके लिए जो लॉजिक यूज करते हैं फजी लॉजिक है, ठीक है। तो उसके मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू ज़ैदे, प्रोसेसिंग कैन बी परफॉर्म इवन विद इम्प्रेसाइज इनपुट्स, ठीक है ना। जो पहले ऐसा नहीं था, हम लोग जो ट्रेडिशनल लॉजिक यूज करते हैं, ट्रेडिशनल जो भी यूज करते हैं, उसके अंदर क्या था, हमारे पास प्रिसाइज होना चाहिए, डेटा पक्का होना चाहिए, यही है, ऐसा ये आधा ऐसा नहीं चलेगा। तो ज़ैदे ने बताया कि हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अगर डेटा इम्प्रेसाइज रहेगा तो भी हम डेटा को प्रोसेस कर मतलब आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक ज़ैदे ने क्या बताया कि हम लोग जो है फीडबैक कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर जो है फजी कंट्रोलर हम यूज करेंगे, जिसके जरिए से क्या होगा कि वो नॉइजी इनपुट्स को भी एक्सेप्ट करेगा, इम्प्रेसाइज इनपुट्स को भी एक्सेप्ट करेगा, एंड वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। नाउ सी फजी लॉजिक इज अ सुपर सेट ऑफ कन्वेंशनल लॉजिक, ठीक है ना, एंड कंटेन्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस विद द बुलियन लॉजिक। अब देखो बुलियन लॉजिक जो आपने कभी स्टडी किया होगा, वो और फजी लॉजिक में फर्क क्या है। इन केस ऑफ बुलियन लॉजिक में हम बोलेंगे, जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है दैट एलिस इज स्मार्ट, ठीक है, एलिस इज स्मार्ट। तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स होगा। या अगर इसको हम बुलियन में लिखेंगे तो ये, मतलब इसमें लिखेंगे तो ये, सॉरी नॉट जीरो, दिस इज ये हो जाएगा, अगर ट्रू है मतलब ये 1 है, ठीक है, और फॉल्स है मतलब 0 है, ठीक है। ये दो में से कुछ ना कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, दिस इज बुलियन लॉजिक, ठीक है। नाउ फजी लॉजिक में अगर आप यही पूछेंगे एलिस इज स्मार्ट, तो हम बोलेंगे ओके 0.4, ठीक है, ये 0.4 बोलेंगे, मे बी 0.5, 0.8, ठीक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है 0.4 है। तो वी कैन से इन केस ऑफ बुलियन लॉजिक,
बुलियन लॉजिक में जो हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यूज है या तो 0 है या तो 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट फजी लॉजिक में ये वैल्यूज 0 1 के बीच में सबके सब वैल्यूज 0 1 के अलावा इसके बीच में जो वैल्यूज है वो भी ले लेगा वो, है ना। 0.1 0.00 जो भी है सबके सब ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 1 and between them are acceptable in case of fuzzy logic। इसलिए बोलते हैं ना फजी लॉजिक इज अ सुपर सेट ऑफ बुलियन लॉजिक, ठीक है ना। तो ये इसका सुपर सेट है, ठीक है। Now they have some similarities and then some differences. Now what are the similarities and differences between Boolean logic and fuzzy logic? So fuzzy logic operations give the same result as Boolean logic if inputs are restricted to 0 and 1, है ना। अब जैसे मान लो हम जैसे एंड ऑपरेशन करते हैं, एंड लॉजिक है ना, एंड लॉजिक, ये एंड आपने स्टडी किया होगा, एंड है या और है। तो अगर मान लो हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, आप इसका अगर एंड ऑपरेशन करते हो, जैसे हम करते हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0 1, ठीक है ना। ये बुलियन वाला बोलता है, बुलियन वाला, बुलियन के मुताबिक ये आपको आउटपुट मिलेगा। बट इन केस ऑफ फजी लॉजिक, फजी लॉजिक जो है, अगर मान लो आपने इनपुट 0 लिया दोनों को, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज व्हाट यू आर गेटिंग इन द बुलियन लॉजिक। ये बोलने का मतलब है कि अगर फजी लॉजिक में आपने इनपुट दोनों 0 लिया, तो जो बुलियन का रिजल्ट है वही आपको मिलेगा। 0 1 लेंगे तो जो है वही मिलेगा, 1 1 पे 1 मिलेगा, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 और 0 0 पे 0, ठीक है। ये सिमिलरिटी है कि अगर इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट सेम आएगा। बट in case of fuzzy logic we can also have inputs as 0.2 0.3 1 1 से ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है 1 हो, देन ये 0.9 हो, देन मे बी दिस इज 0.6, ऐसा ये इनपुट्स होंगे। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा हम स्टडी करेंगे बाद में। 0 1 का तो समझ में आता है, मगर 0.3 एंड अगर आप करेंगे आपको 0.3 एंड 0.2 ये का आउटपुट क्या आएगा। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे कैसे करेंगे, इसको कैसे डील किया जाता है। ओके, so now comes the differences. So fuzzy logic is more like human thinking and the truth values are based on the degree of truth, ठीक है। तो इसका जो मतलब ह्यूमन थिंकिंग कैसा होता है ना। जैसे हम चाय पी रहे हैं, तो भाई चाय बहुत गर्म है, तो बोले चाय पियो ना भाई, चाय बहुत गर्म है, बहुत गर्म है तो क्या पूरी ठंडी नहीं, पूरी ठंडी थोड़ी ठंडी होने दो, है ना। पूरी ठंडी नहीं करता। तो जैसे ह्यूमन का नेचर कैसा होता है ना। अरे क्या क्या जबरदस्त खेला यार उसने, मतलब बोलते हैं क्या जबरदस्त खेला उसने, दूसरे थोड़ा कम खेला, उसने भी अच्छा खेला मगर थोड़ा कम खेला, है ना। तो ऐसा नहीं बोले कि इसने अच्छा खेला इसने बुरा खेला, ऐसा नहीं है। इसने खेला मगर क्या थोड़ा सा, है ना। जैसे हम लोग ग्रेड देखते, ग्रेड, है ना, एक बच्चे को ओ ग्रेड मिला, एक को ए मिला, एक को बी मिला, एक को सी मिला, तो ये ग्रेडिंग कैसे अलग अलग हम क्लासिफाई करते हैं। तो ह्यूमन थिंकिंग को वो मतलब वो करता है, मिमिक करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ट्रुथ वैल्यू। नाउ फजी लॉजिक इज अ मल्टी वैल्यूड लॉजिक। इसके अंदर जो है अलग अलग वैल्यूज रहेगी, खाली 0 1 नहीं रहेगा, 0 1 रहेगा, उसके अलावा भी दूसरी वैल्यूज रहेगी। बुलियन लॉजिक में सिर्फ दो ही वैल्यू 0 1, ठीक है। Now fuzzy logic provides a simple way to arrive at a definite conclusion based upon vague, ambiguous, imprecise, noisy and missing input। तो फजी लॉजिक क्या करता है, ये हमको एक सिंपल तरीका बताता है जिससे हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन इफ द इनपुट इज अनसर्टेन, वेग, इम्प्रेसाइज, नॉइजी, और इवन इफ देयर इज सम इनपुट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, तो भी आउटपुट लेके आ जाएगा। नाउ द थर्ड वन, तो हमने दो मेथोडोलॉजी स्टडी किए, एक तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और दूसरा था फजी लॉजिक, तीसरा है जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम है, दिस एल्गोरिथम दे आर बेस्ड ऑन डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। डार्विन थियरी थी एवोल्यूशन, उसके बेस पर इसे मतलब बनाया गया है। तो बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक थियरी है, ये एवोल्यूशन थियरी जो बोलती है कि जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा और जो फिट नहीं है वो खत्म हो जाएगा, वो पूरी इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल की तरफ जहाँ पे एंटार्क्टिका है, वहां पर बहुत सारे एनिमल, मगर हमारे जो एनवायरमेंट के एनिमल्स वहां जाएंगे तो मतलब एक दिन में मर जाएंगे वो जिंदा नहीं बच सकते वो लोग, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उनके लिए सुटेबल नहीं है, और वहाँ के एनिमल्स यहाँ इंडिया आएंगे तो वो लोग मर जाएंगे क्योंकि उनके लिए यहाँ का क्लाइमेट सुटेबल नहीं है। तो यू कैन इमेजिन
कि अगर मान लो सब के सब वहां होते तो कुछ मर जाते और कुछ जिंदा रहते। तो जो फिट था उस एनवायरनमेंट के जो फिट था वो सरवाइव किया, और जो फिट नहीं था वो खत्म हो गया। ठीक है ना। ये थियरी बोलती है डार्विन्स थियरी। जैसे इवोल्यूशन होता है, किसी को पूछे कि भाई ये जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हो गई, तो वो लोग पहले जो उनको जो पत्ते खाने होते थे जो ट्रीज के, वो ऊंचाई पे, तो ऊंचा ऊंचा होती उनकी गर्दन ऊंची हो गई। मे बी लाइक ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं वो लोग। खैर, तो हम लोग यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम क्यों यूज, यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम जो यूज करेंगे हम लोग, वो इसी से करीब करीब मैच खाएगा। ठीक है। सो दिस एल्गोरिथम, दिस इज अ मेथड, इज दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव एट फाइंडिंग ऑप्टिमल लिमिटेशंस रिक्वायर्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, हम ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं। ऑप्टिमल मतलब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन नहीं, नहीं बात कर रहा हूं मैं। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है। तो वो जो है ट्रेडिशनल मेथड अगर हम करने जाएंगे तो उससे आसानी से हमको कर मिलेगा जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम एडेप्टिव कंप्यूटेशनल प्रोसीजर मॉडल्ड ऑन अ मैकेनिक्स ऑफ नेचुरल जेनेटिक सिस्टम। तो जैसे जेनेटिक सिस्टम के हम देखते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, हमारे दो स्टेट है, वो दो स्टेट को कंबाइन करके एक तीसरा स्टेट हमें मिलेगा। तो इसमें हेलो, क्या बोल रहे हो? सर आपकी आ रही, वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, पहले से हो रहा है, क्या हो रहा है? एक मिनट। ठीक है। ठीक है। देखो, जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर एडेप्टिव कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स मॉडल्ड। तो ये मैं बता रहा था कि इसमें क्या करेंगे, हम दो स्टेट को कंबाइन करके वी मेक अ थर्ड स्टेट। तो जो इसके अंदर जो स्टेट फिट रहेगा वो बाकी रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ओके। सो हियर वी कैन सी देयर आर सम स्टेप्स इन जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वी हैव एक, हमारे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन, उसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। तो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग और मेनी ऑफ द थिंग्स। तो हमारे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन होगा, वो पॉपुलेशन को हम इवेल्युएट करेंगे। इसके अंदर देखेंगे कौन सा फिट है, कौन सा फिट है, उसको फिट को आगे भेजेंगे। ठीक है। आगे भेज के उसको सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे इवेल्युएट करने के बाद जो अच्छे जो जो फिट रहेंगे स्टेट, उसको हम आगे भेजेंगे। आगे भेज के उसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद उसको म्यूटेशन अप्लाई करेंगे और फिर नया पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। तो फिर देखेंगे क्या नया पॉपुलेशन हमारा सोल्यूशन है, नहीं है तो फिर ये प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा बार बार, यहाँ तक कि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। दिस इज हाउ जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क। इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो वी हैव हमारे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन रहेगा। उस पॉपुलेशन की हम जो है उसको इवेल्युएट करेंगे, कौन सा इसमें स्टेट अच्छा है, कौन सा स्टेट अच्छा नहीं है। जो अच्छा है उसको आगे सिलेक्ट किया जाएगा और उसको आपस में क्रॉस किया जाएगा, और उसके बाद म्यूटेशंस अप्लाई किए जाएंगे और एक नया पॉपुलेशन क्रिएट किया जाएगा। अभी अगर नया पॉपुलेशन हमारे मुताबिक हमको जो सोल्यूशन चाहिए वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चीज कर की जाएगी, बार बार रिपीट की जाएगी। ठीक है। तो दिस आर द स्टेप्स इन जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है। तो सो GAs आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो हमारे पास है ना एक GA जो है, हम यूज करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स, दे यूज सम डिफरेंट अप्रोच एज कंपेयर टू अदर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। तो क्या है, पहला क्या है कि GAs वर्क विद कोडिंग ऑफ द पैरामीटर सेट, नॉट विद द पैरामीटर देमसेल्व्स। ठीक है। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हम लेते हैं, ठीक है ना, सो जीएस वर्क विद कोडिंग ऑफ द पैरामीटर सेट। वो पैरामीटर सेट को कोड करते हैं, पैरामीटर्स को कोड नहीं करते। ठीक है ना। एंड जीएस वर्क साइमल्टेनियसली विद मल्टीपल पॉइंट्स, नॉट विद अ सिंगल पॉइंट। है ना। हम एक साथ एक वक्त में एक से ज्यादा स्टेट्स पे हम वर्क कर सकते हैं, एक स्टेट पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। जैन जीएस सर्च थ्रू अ ब्लाइंड सर्च। ठीक है ना। दे गो थ्रू अ ब्लाइंड, वो ब्लाइंड सर्च के थ्रू जाते हैं। वो एक मतलब सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि भाई ये सीक्वेंस फॉलो, ऐसा नहीं है। ठीक है। एंड जीएस सर्च यूजिंग स्टोकेस्टिक ऑपरेटर्स, नॉट डिटर्मिनिस्टिक रूल्स। ठीक है। तो ये सब जो चीजें, स्टोकेस्टिक का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेटर्स। ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक को बोलते हैं स्टोकेस्टिक।
तो दिस आर सम ऑफ द डिफरेंसेस सर्कल्स लाइक सिंथेसिस ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। तो देखो जीएस को हम जो है ना न्यूरल नेटवर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए भी जीएस को यूज किया जाता है। देन इन सॉल्विंग द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग है, शेड्यूलिंग है, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन है, पैटर्न रिकग्निशन एंड इमेज प्रोसेसिंग, ये सब एप्लीकेशंस है जेनेटिक एल्गोरिथम्स के। ठीक है, नाउ अभी जो हमने स्टडी किए थे ना, मैं आपको बताया देयर आर हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। एक तो न्यूरल नेटवर्क का अप्रोच है, दूसरा फजी लॉजिक है, और तीसरा जो है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का है। अब वी कैन आल्सो हैव हाइब्रिड सिस्टम, हम हाइब्रिड सिस्टम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हाइब्रिड 3 टाइप के हाइब्रिड सिस्टम है। एक तो न्यूरो फजी हाइब्रिड सिस्टम, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूरल नेटवर्क और फजी को कंबाइन कर रहे हैं। दूसरा जो है न्यूरो जेनेटिक, न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक को, और यहाँ पर फर्जी जेनेटिक हाइब्रिड सिस्टम। तो ये 3 अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हम मतलब जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये ना कि अगर हम न्यूरो फर्जी सिस्टम यूज करते हैं तो न्यूरो सिस्टम्स के जो एडवांटेजेस है, फर्जी के एडवांटेज, ये दोनों को कंबाइन करके हम हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं। सेम वे न्यूरॉन जेनेटिक की भी ऐसा कर सकते हैं, फर्जी जेनेटिक की भी इस तरह से कर सकते हैं। तो वी कैन मेक दो सिस्टम्स। ओके,